Hello everyone, my name is Nisha. I am assistant professor from Byani Girls College. I discuss about the translocation of water. आप लोगों को जैसे पता है कि जैसे ह्यूमन बीइंग को जीवित रहने के लिए पानी और हर मिनरल्स फूड की ज़रूरत होती है, ऐसे ही प्लांट्स को अर्थ पे रहने के लिए वाटर मिनरल्स हर चीज़ की ज़रूरत रहती है। तो उनमें ये ट्रांसलोकेशन कैसे होता है? ये तो है नहीं कि डायरेक्ट प्लांट पानी सॉइल से ले लेता है, तो वो पानी का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है प्लांट में, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो क्या होते हैं, जैसे आपको पता है प्लांट्स के रूट के साथ क्या होते हैं, स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, रूट हेयर बोलते हैं। इन रूट हेयर क्या करते हैं, सोइल में जो पानी होता है, जो वाटर होता है, उसको अब्जॉर्ब करते हैं। किस प्रोसेस के द्वारा? ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा। ऑस्मोसिस प्रोसेस में क्या होता है कि जो वाटर होता है वो लोअर कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर बढ़ता है। इसमें जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर रूट हेयर होते हैं वो ऑस्मोसिस की प्रोसेस कैसे करती हैं कि उनका जो लार्ज एरिया होता है, उनका जो सरफेस एरिया होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। जो उनका जो ये सरफेस एरिया है वो ऑस्मोसिस की प्रोसेस में हेल्प करता है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि वाटर जो सॉइल में है उसको रूट हेयर क्या करती है, अब्जॉर्ब करती है बाय ऑस्मोसिस प्रोसेस। ठीक है, तो रूट ये हमारा प्लांट का स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर ये क्या है, एक ये हमारा रूट हेयर है। ठीक, तो ये रूट हेयर क्या करेगा, सबसे पहले पानी को यहाँ से वाटर को अब्जॉर्ब करेगा, देन आगे ट्रांसपोर्ट करेगा। और किस प्रोसेस के द्वारा करेगा? ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा करेगा। तो सबसे पहले रूट हेयर ने यहाँ से पानी अब्जॉर्ब किया, देन कॉर्टेक्स में गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ये एपिडर्मिस है। ठीक है, इसको क्रॉस करके आगे क्या आएगा, हमारे आपने देखा होगा इंटरनल स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं जब, सबसे पहले क्या आते हैं, उसके रूट हेयर आते हैं, उसके बाद एपिडर्मिस आती है, फिर कॉर्टेक्स आता है, फिर हमारे वेस्कुलर बंडल, जाइलम, फ्लोएम। ऐसे हमारी इंटरनल स्ट्रक्चर होती है एक प्लांट की। ऐसे ही क्या हो, इसमें भी ये है कि जो वाटर होता है सबसे पहले रूट हेयर अब जो करेगा ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा, देन ट्रांसफर इनटू कॉर्टेक्स सेल। ठीक है, कॉर्टेक्स सेल में ट्रांसफर होने के बाद वो किस में ट्रांसफर होगा, हमारे फ्लोएम में ट्रांसफर होगा, क्योंकि फ्लोएम जाइलम के आउटर साइड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो फ्लोएम में ट्रांसफर होगा, फ्लोएम के बाद वो जाइलम वेसल्स में ट्रांसफर होगा, देन ट्रांसफर इन ऑल सेल्स। ठीक है, अब इसमें मैं ये बताना चाहती हूँ कि प्लांट्स को जीवित रहने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, पानी, मिनरल्स, अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत होती है। अब पानी तो ये है कि वो डायरेक्ट ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा ट्रांसफ़र होता रहता है पूरे हर सेल्स में, रूट हेयर से लेके पूरे प्लांट्स के वेसल्स तक हर सेल में ट्रांसफ़र होता है। लेकिन जैसे मिनरल्स हैं उनको ट्रांसफ़र होने में मतलब एक प्रेशर की ज़रूरत होती है जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें कोई भी एक्टिव प्रोसेस की, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि पानी क्या है, एक सॉल्वेंट है, वो ईजिली लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर ट्रांसफ़र होता जाता है। ठीक है, उसको किसी भी प्रोसेस की या किसी भी प्रेशर की या कोई भी किसी की भी जरूरत नहीं होती, मतलब वो डायरेक्ट लोअर कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन। क्योंकि आपको पता है प्लांट्स कैसा होता है, हमारी ये लाइक दिस। ठीक है, तो ये क्या है, लोअर कंसंट्रेशन लो है और लो से हाई की ओर जा रहा है, ये थोड़ी होता है थोड़ा कि हायर कंसंट्रेशन से लो की तरफ, ये क्या होता है, लो से हायर कंसंट्रेशन की ओर जाता है। ठीक है, तो ये रूट है, रूट हेयर यहाँ से अब्जॉर्ब किया पानी को, देन ट्रांसफर इनटू हायर कंसंट्रेशन। तो इस तरह से ही पानी का ट्रांसफर पूरे प्लांट्स में होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारा क्या है, रूट हेयर ने अब्जॉर्ब किया, उसके बाद कॉर्टेक्स में, देन ट्रांसफर फ्लोएम, देन ट्रांसफर इनटू जाइलम, देन जाइलम वेसल ट्रांसफर इन द ऑल प्लांट सेल। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे प्लांट्स में वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब।